सर आपसे जानना चाहेंगे शक्ति समृद्धि के बारे में हमारे दर्शकों को बता सकें। शक्ति समृद्धि एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम 100 से 150 लोगों को साथ में लाके उनको अपने बलबूते पे खड़े होने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम करते हैं जहां एक ब्यूटी किट्स या सब्सिस्टेंस के लिए जो कुकिंग किट्स है, सीविंग किट्स है, ये सब दे के अपने आप पे जो समर्थ होके अपने बलबूते में खड़े होके सबका अपना और अपने फैमिली को केयर करने के लिए करते हैं। अंतु जी अगर बता सकें कि बॉब कार्ड वैभव बड़ौदा बहुत अच्छे कार्यक्रम हमेशा करके आ रहा है और महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और उसके कुछ 1-2 महीने पहले भी एक कार्ड का इन्होंने कुछ दिया था, तो आप इस प्रकार से इसमें जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ फिल्म वर्क से नहीं जुड़ी हुई हूँ, मैं सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हूँ और वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। और जहाँ तक इनका सवाल है, ये लोग इतना काम कर रहे हैं वुमेन की फाइनेंशियल ट्रेनिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनको लाइवलीहुड देके उनको काम दिलवाना, फिर वो पैसा जो आएगा उसको कैसे मैनेज करना। तो मेरी फाउंडेशन यहाँ आती है क्योंकि हम ये बाहर का काम है कि आप काम दिलवाएंगे, आप पैसे देंगे, आप कार्ड देंगे, आप ये बाहरी वर्क है, इट्स आउटसाइड वर्क, राइट। मेरी फाउंडेशन अंदर का काम करती है। तो वेदर इट्स योगा एंड मेडिटेशन, गो इनसाइड, दिमाग के अंदर जाके किस तरीके से जो आदमी को मिल रहा है उसको किस तरीके से पहले ये अवेयरनेस आए कि अगर मेरे पास 2 रुपये आएंगे तो मैं उन 2 रुपये को करूँगी क्या। क्योंकि औरतें क्या है, ज़्यादातर उनको पता नहीं है पैसे को कैसे मैनेज करना है, राइट। उससे पहले जो औरतों के अंदर जो पावर है, अपनी फीमेल जो शक्ति है, वो उनको पता नहीं, उस सब की हम ट्रेनिंग देते हैं। तो इसलिए हम लोग कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। आपने कार्ड के बारे में बात किया तो इनका आपने उसका जिक्र किया, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हमने 2 महीने पहले एक टियारा बोल के एक कार्ड लॉन्च किया। ये स्पेसिफिकली ऐसे विमेन के लिए है जो उनको आत्मनिर्भर भी कर सकते हैं और अपना वैल्यू दिखा सकते हैं। ये कार्ड का एक अनोखा फीचर ये है कि ये उनका हेल्थ और वेलनेस के लिए बहुत माना जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी विमेन दे ऑलवेज कीप अदर्स अहेड, अपने आप को लास्ट में ख्याल रखते हैं अपने आप। हमने क्या किया है, इसमें एक ऐसा ऑफर दिया है, हर साल अपना मेडिकल चेकअप, जहाँ फॉर एग्जांपल पैप स्मीयर और ऑल द अदर ब्लड चेकअप्स विच कैन बी डन। इसके जरिए से क्या हो सकता है कि
हर वुमेन अपने आप अपने ख्याल भी रख सकते हैं और अपना फाइनेंशियल ख्याल भी रख सकते हैं. तो दिस वाज द आइडिया विद व्हिच कार्ड वाज डन. सर अगर बता सके कि आज यहाँ हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होगा और हल्दी कुमकुम के साथ उनको कुछ गिफ्ट देगा मदद के रूप में कोई गिफ्ट यहाँ दिया जाएगा कुछ बता सके सर. हाँ, वही है जो मैं बोला आपको, वो किट्स दिए जाएंगे सबके लिए. एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ हमको भी गर्व हो रहा है कि कहीं पे विल बी अ लिटिल स्मॉल पार्ट ऑफ देयर्स बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ. वो जहाँ अपने आप लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कोई क्या होता है, सब में एक हुनर होता है, लेकिन वो हुनर को बाहर लाने के लिए कुछ ना कुछ जरिया चाहिए. तो हम सोचते हैं कि ये जरिए से हुनर बाहर आ सकते हैं और सबका ख्याल रख सकते हैं. Talking about women empowerment, there are lots of issues are there which are related to women. So what are the priorities where you feel these are the basic things that you want to work on? Great, Shah? Yeah, sure. A great question. See, one of the main thing is education. Education is the key for women. Unless and until we see to it that they're properly educated and empowered. So education automatically empowers them. So when they're empowered, they become self-reliant. So my personal take is every woman in this world should be self-reliant. तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना. वो अपने आप में अगर अपने आप में निर्भर रहते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू हैपन. Any strong message to all these women, who really want to, especially like education से related what you said. ठीक है, ऐसा कोई message देना चाहोगे आप to all the women, girls? Yes. So, one of the first things I want to say is that when the woman is the mother. Yeah. So, when in any case, look at what a woman does. She not only looks after her children, but she also goes out and does a job, and she also looks after the husband. So, the woman is actually an already empowered creature. So but what is happening? The whole social structure has been such that the woman has been run down a bit. Financially, she's not out. She's in there in the house. So when we give her, like the toolkits, for instance, that they are giving, what are they doing? They are just giving some instruments. It's like giving tools. It's like when you sit on the computer, there are tools, right? To go ahead. They're just giving tools that these are the tools. These you can use to be independent. Financial independence is first. When I started working alone, the first thing I look for is financial independence. So until a woman is financially independent, it's very difficult for her to have a voice. Because until then she's told what to do, and people are not learning from her. People are telling her. So there is a lot of things we need to learn from women. And I think that each woman herself, as a mother, needs to empower her daughters. Because that is something that is not really happening even today. The mother is telling the daughter, "Tum chup raho. Listen to the man. You keep quiet." I'm not saying that that's a bad advice. What I'm saying is the girl also has a voice. So she should also be able to open up and speak up. And that can happen when she has education and financial education. मैम आपके काफ़ी जो वीडियोस हैं वो बहुत सारे वायरल होते हैं. क्या हम अगर आगे फ्यूचर में देखेंगे कि जो मैं तो बड़ौदा की जो मुहिम है उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे आप? God, listen. मेरी कोशिश नहीं करिए कि कुछ वायरल हो जाए. So क्यों हो जाते हैं, I have no idea. I'm thankful and I have a lot of gratitude कि लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही हैं और मेरी शक्ल पसंद आ रही है. मैं जो कहती हूँ वो सुनने को तैयार है. तो वायरल हो जाते हैं. I don't know about it at all. So on this, what I would like to tell, continue on what I said. Instead of giving fish to somebody who wants to eat fish, teach him how to fish, so that he can, keep eating all of his lifetime. Instead of feeding him once, that's the best thing to do. Exactly. So that is the idea behind which, what we are doing this program. So the kids are given, so that, subsequently they can do whatever they want. And one message also from your side, all the women and everyone who want to pursue the studies or maybe due to any reason like you're not able to do it. See, I think there is a misconception that we always tell we want to empower women. I think women are already empowered. We only try to enable them. We just want to be an enabler
on trying to be a little bit of help here and there, how we can build them up. And I think women, any successful society, women, if they do well, the society will be very successful. I keep telling all the while that if you educate a woman, the whole family gets educated. If you educate a man, he gets educated. So it's better to get a woman educated to educate the whole family. So finally मेरा एक सवाल है, रणवीर इलाहाबादी अभी जो काफ़ी आपने अगर सुना होगा, हम यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उन्हें सम्मान देने की बात कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर हैं जो उन्हें अपमानित करते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए या आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ये एक अच्छा चीज़ इंडिया में है कि इट्स डेमोक्रेटिक कंट्री, एनीबडी कैन टेल एनीथिंग, एनीबडी कैन टॉक एनीथिंग। लेकिन जो गलत चीज़ है उसको हम उसके बारे में फोकस नहीं करना चाहिए। हम जहाँ देखते हैं, देखिए गलत कुछ लोगों में अच्छा भी है, बुरा भी है। हम अच्छाई में फोकस करेंगे, बिकॉज बुराई तो कुछ नहीं कर सकते। दैट्स द वे वो What's your opinion? Yeah, I think that first of all we must understand one thing, that why is everyone talking about Allahabadi? There are a lot of people who come and say a lot of things. If you watch a lot of small interviews which are watched by 10K, 1K people, or 1,000 people, or 50 people, or 60 people, a lot of people are saying nobody is going to them. So this is one thing is to be understood, that our society is such that we chase fame. We are chasing Allahabadi because Allahabadi has how many million followers, right? He's a popular guy, and of course, then on the other hand, he's grown up really fast. People hate fast success. They hated me for fast success, and I know it. The press went viral for me in 91, 92. I know it because I had like success like this. Whether it was modeling and supermodel and films and So I, in fact, as far as Allahabadi is concerned, see, I don't want to be judgmental about anyone, because who am I to be judgmental? Haven't I said wrong things or done wrong things which I may not even have told people about? Who the hell am I? Right? So it's so easy to draw judgments on people and say, ये ठीक नहीं है, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया. Look at the talent of that guy. He has done something which nobody has been able to do, to be in the position that he has reached at his age. So, on the same hand, there are some social parameters and there are certain do's and don'ts. And I do understand that those parameters need to be followed, because we are living in a society and we can't break the balance here. Right? So, it's a lesson for him. He will learn, it's a wake-up call, that don't get too big for your boots. It's one thing, आप क्या समझो सही है या गलत है? There's no गलत and सही. Life में कुछ सही गलत नहीं है यार. सब कुछ गलत है यार. सब कुछ गलत है. सब कुछ सही है. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. बोला है उसके बारे में. हाँ. See, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अलाहाबादी के पीछे सब लोग क्यों पड़े हैं? इसलिए क्योंकि वो इतना फेमस, उसने इतना कुछ अचीव कर लिया. मैं जजमेंटल नहीं. ये मेरी संन्यास की और मेडिटेशन की ट्रेनिंग है कि मैं लोगों को जज नहीं करती कि वो खराब है, ये हो सकती. हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ सोशल पैरामीटर्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, और ये भी उसके लिए वेकअप कॉल है. वो भी सीख जाएगा. तो मैं आपके हिसाब से सही की गलत है मैम जो उन्होंने बोला है? सही गलत कुछ नहीं है. मैं ही गलत हूँ, मैं ही सही हूँ, आप भी गलत हैं, सही है. सब लोग गलत सही हैं. There's no judgment. You can't, आप इवैल्यूएशन नहीं कर सकते कि ये सही है और ये गलत है. क्या कौन है? हम लोग सब गलती करते हैं ना. Yes, फिर तो हम बन जाए कि मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो करता नहीं गलती, उसने करी है गलती. We all make mistakes and we learn. So all these channels are targeting him. So they are also when they are targeting. No, I think the thing is that this is what we suffer when we become celebrities and when we get known. We get targeted by the media. सब लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसने क्यों ऐसा किया, ऐसे क्यों बैठा है, ऐसे क्यों. थैंक्स मैम. एक विजुअल दे दीजिए.